नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत फ्रांसिस। स्वागत है आप सभी का मेधावी शॉर्ट्स में। यहाँ हम बात करने वाले हैं उत्तरी तथा उत्तर पूर्व पर्वतमाला के बारे में। इनका वर्गीकरण आप देख रहे हैं 5 भागों में कर सकते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय, पूर्वांचल या पूर्वी की पहाड़ियाँ जो हैं उनके बारे में। यहाँ देखिए, दक्षिण है, समुद्र तल है, और उत्तर यानी कि अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो कैसे कैसे मिलेगा। बहरहाल अभी हम जो है कि दक्षिण से समुद्र तल और समुद्र तल से उत्तर की ओर चलने वाले हैं। तो दक्षिण में सबसे पहले सिंधु गंगा का मैदान, शिवालिक या बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, और अब समुद्र तल पर अगर बात करें तो वृहद हिमालय, लद्दाख श्रेणी, ब्रह्मपुत्र घाटी और कैलाश पर्वतमाला। वैसे ही उत्तर में जो है कि कुनलुन की ढाल है और तिब्बत का पठार है। यहाँ पे वृहद हिमालय या हिमाद्री जो है, लघु हिमालय और शिवालिक, इन सबों के बारे में जो है कि हिमालय की 3 ये जो समांतर श्रेणियाँ कही जाती हैं। इनमें क्या है, तिब्बत और गंगा के मैदान के मध्य अवस्थित हैं। ये कश्मीर में 400 किलोमीटर तक विस्तारित हैं और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर के आसपास विस्तारित हैं। विभिन्न चौड़ाई के साथ 2400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चाप आकार में विस्तारित हैं। तीनों श्रेणियां उत्तल रूप से दक्षिण की ओर मुड़ती हैं तथा ढाल और आकृति, स्थलाकृति के बारे में बात करें तो वलन असममित होते हैं। घाटियां अवनति के रूप में और पहाड़ियां अपनति या एंटी सिंक्लाइन के रूप में होती हैं। दक्षिण ढलानें खड़ी तथा उत्तरी ढलानें सामान्य होती हैं, जो हॉकबैक, जिसे ढालयुक्त पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ऐसी स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। ध्यान रखिए कि हिमालय के विभिन्न भागों का जो अभिविन्यास है या उनका जो है कि क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है। भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बोला जाता है। दार्जिलिंग और सिक्किम में पूर्व पश्चिम बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लिए दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बोला जाता है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के लिए उत्तर दक्षिण बोली जाती है। यहाँ पे जो है कि सिंक्लाइन बताया गया है, एंटी क्लाइन बताया गया है और मोनोक्लाइन बताया गया है। जैसे कि आपने यहाँ पे सिंक्लाइन देखा, इसके लिए यहाँ पे चीज़ें बता रखी हैं। कितना ज़्यादा अक्ष में कितना ज़्यादा अंदर तक जाती है, इस बात को दिखाती है। ये आपको अक्ष प्रदर्शित करता है, यानी कि गर्त में, और ये अक्ष तल है। यहाँ पे अगर अक्ष को मूल बिंदु मान लिया जाए तो यह शिखर या चोटी हो जाती है। इनकी शाखाएं यानी कि अक्ष तल की शाखाएं इधर विस्तारित हैं और गर्त की अक्ष शाखाएं इधर विस्तारित हैं। धन्यवाद।